नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। देसी घी अगर आप खा रहे हैं और मार्केट से खरीद रहे हैं और अगर आप रामदेव का, पतंजलि का देसी घी खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर हर चैनल पर होनी चाहिए थी, हर अखबार में होनी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं कि टीवी चैनल्स जिनको पतंजलि से विज्ञापन मिलता है वो तो इस खबर को दबा ले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पतंजलि का घी खा रहे हैं तो आप बेसिकली जहर खा रहे हैं। उनका जो गाय का घी है वो जो बेचते हैं, अगर उसको आप खा रहे हैं तो आप बेसिकली जहर खा रहे हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि घी दूध खाओ तो हेल्थ बनेगी। हम लोग बचपन से देसी घी और दूध खाते रहे हैं, पीते रहे हैं और माँ बाप बड़े शौक से खिलाते हैं कि बच्चों को ताकत मिलेगी, दिमाग तेज होगा। लेकिन अब ये बाबा जो बेसिकली लाला है, धंधा कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, वो आपकी रगों में नकली देसी घी का जहर भर रहा है। इसका घी खाने के बाद आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे पास कोई लैब नहीं है कि मैं चेक करूं। उसके सैंपल गए चेक होने के लिए और सरकारी विभाग है, खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन का जो सरकारी विभाग है पिथौरागढ़ का, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर आर के शर्मा ने कहा कि ये सारे सैंपल फेल हुए हैं। ये एक भी सैंपल सही नहीं है। ये घी के नाम पर जहर है और ये खाने लायक नहीं है। अगर किसी ने खाया तो बीमार पड़ सकता है, उसको अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। यानी उत्तराखंड सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है, वो उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके रामदेव बहुत करीब हैं, वो कह रहा है कि रामदेव का घी अगर खाया तो बीमार पड़ सकते हो। इसलिए इस बात को कागज कलम लेकर नोट कर लीजिए, अपने ट्विटर, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि रामदेव का घी खाना आपको बीमार कर सकता है। रामदेव घी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है। रामदेव नकली घी बेच रहा है जिसको खाकर आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। रामदेव ने अपना पूरा धंधा जमाया सरकारों के साथ सेटिंग करके। बात करता था योग की और उसके बाद मैगी तक बनाने लगा, शरबत तक बनाने लगा। और लोगों का यह कहना है कि रामदेव के पास गाय की या भैंस की कोई डेयरी नहीं है, कहीं वो गोपालन या भैंसों का पालन नहीं करता है। कोई उसने ऐसा फार्म नहीं बनाया जहां पर गाय या भैंस हो। तो गाय भैंस उसके पास है नहीं, तो दूध कहां से आता है और घी कहां से आता है? बहुत साफ है कि कहीं और से घी लिया जाता है, अपनी पैकिंग की जाती है और आपको धर्म के नाम पर पेल दिया जाता है, खिला दिया जाता है। हमारे दोस्त थे, अब नहीं है दुनिया में, काफी पहले की बात है। उनकी माताजी अचानक इनकी भक्त बन गई और पतंजलि का स्टोर वगैरह सब खोलना शुरू किया। जब मैंने बात की तो पता ये चला कि उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है कि रामदेव हैं और रामदेव हिंदू धर्म के बड़े संरक्षक है, तो वो कर रहे होंगे, वो ठीक ही कर रहे होंगे। मोदी जी जो कर रहे होंगे वो ठीक कर रहे होंगे। श्री श्री पता नहीं क्या नाम है उनका, वो कुछ कर रहे होंगे, वो भी ठीक ही कर रहे होंगे। और रामदेव अगर लाला रामदेव बन के सामान बेचने लगे तो आप मान लेते हैं कि चूंकि अपने आप को ये संत कहते हैं, साधु कहते हैं, इसलिए ये ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, ये लोग साधु संत नहीं हैं, ये लोग धंधेबाज हैं, ये लोग पार्टियों के एजेंट है। मैं आपको एक बयान दिखाता हूं धीरेन्द्र शास्त्री का, फिर लौटेंगे रामदेव पर। कल ये बयान मैंने देखा, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। कहना है कि हिंदू 4 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे। तुम भी हिंदू हो, जवान लड़के हो, शादी करो, 4 बच्चे पैदा करो, 4 नहीं 40 पैदा करो। कौन रोक रहा है तुमको? तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर 40 बच्चे पैदा करे, फिर देखो पत्नी की क्या हालत होती है और तुम्हारी क्या हालत होती है। मेरे सैकड़ों मुस्लिम दोस्त हैं, हजारों हिंदू दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनका घर ठीक ठाक है, जिनको संस्कार मिले हैं। किसी के 2-3 से ज्यादा बच्चे नहीं, ज्यादातर 1-2 या हद से हद 3 बच्चे हो गए, इससे ज्यादा किसी के बच्चे नहीं। लेकिन ये बाबा जो बेसिकली बाबा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे पल रहे हैं, ये लगातार ये इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे। गांव में जाके देखो, आप गरीबों में जाके देखो, हिंदुओं में भी आपको बहुत बच्चे मिलेंगे। अपनी 4 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी पीछे जाके देखो, आपके 2 बच्चे होंगे, आपके पिताजी के 3 बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे, और उससे पीछे जाओगे तो हो सकता है आपके दादाजी के 8 बच्चे हों, 10 बच्चे हों। जैसे जैसे समाज विकसित करता है ये चीजें कंट्रोल होती है। लेकिन इनको धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा बढ़ाना है, खुद शादी भी नहीं करनी है, खुद बच्चे भी पैदा नहीं करने,
कभी सोचिए तो महिला 5 बच्चे 8 बच्चे पैदा करे, उसके शरीर की हालत क्या होगी, और वो जिंदगी में बच्चे पैदा करने के अलावा और क्या कर पाएगी। एक बच्चे में एक महिला का जिंदगी का 4-5 साल बर्बाद हो जाता है, कुछ और नहीं कर पाती है बच्चे का ध्यान देने के अलावा। खैर, लौटते हैं रामदेव पे। तो रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, धंधेबाज रामदेव का घी सैंपल फेल हुआ है, उसका घी जहरीला पाया गया है, और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर इस जांच की आप बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर R.K. शर्मा बताते हैं कि इनकी टीम जो है वो दिलीप जैन के नेतृत्व में गई थी, जो टीम के ऑफिसर हैं, और रूटीन चेकिंग के दौरान 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी नाम की जगह पर एक स्टोर है, वहां से इन्होंने पतंजलि गाय के घी, पतंजलि का जो गाय का घी है उसका नमूना सैंपल लिया। इस सैंपल को राज्य सरकार की जो प्रयोगशाला है रुद्रपुर की, वहां पर भेजा गया। 2021 में इसकी जानकारी दी गई। 20 से मामला चल रहा है ये, इसमें पता नहीं कितने लोग जहर खाकर बीमार पड़ चुके होंगे। 21 में इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रामदेव इस अहंकार में रहता है कि मेरी तो मोदी जी से बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। 15 अक्टूबर को कंपनी ने जवाब दिया और कहा कि इसकी दोबारा जांच की जाए। इसके लिए पतंजलि ने 5,000 रुपए की फीस दी। उसके बाद अधिकारियों की एक टीम 16 अक्टूबर 2021 को नमूनों की जांच करने के लिए गाजियाबाद की लेबोरेटरी में पहुंची। जब दोबारा जांच की गई, उसमें भी घी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं निकला, घी खराब निकला। उसकी स्टडी की गई। 17 फरवरी 2022 को कोर्ट के सामने रखा गया और पतंजलि को नोटिस दी गई। इस मामले में जो दिलीप जैन साहब थे, उन्होंने कोर्ट को सबूत दिया। कोर्ट ने 1348 दिन बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है, और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 1 लाख रुपए, ब्रह्म एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर था 25,000 रुपए, और जनरल स्टोर को 15,000 का जुर्माना लगाया गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि पतंजलि को घी बनाने से रोक क्यों नहीं दिया गया। पतंजलि की कंपनी पर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 लाख का जुर्माना उस अरबपति बाबा के लिए क्या मायने रखता है। या तो आप 25, 50, 100 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना लगाते, और या फिर देसी घी बनाने से उसको रोक देते कि तुम गाय का घी बना ही नहीं सकते। जो उसके गाय के घी का ब्रांड है उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते और आदेश जारी करते कि सारी दुकानों से तुरंत के तुरंत ये सारा सामान हटाया जाए। ये लाख रुपए का जुर्माना तो किसी काम नहीं आएगा। ये जुर्माने के बावजूद पतंजलि अपना घी बेचता रहेगा, और वैसा ही सड़ा हुआ घी बेचता रहेगा, और लोग धर्म के नाम पर घी खाकर बीमार पड़ते रहेंगे। और ये कोई पहला मामला तो है नहीं, पहले भी पतंजलि के यहाँ तमाम गड़बड़ियां पाई गई। 2017 की बात बताऊं, हरिद्वार लैब की जांच में उसकी 40% जो प्रोडक्ट थे वो फेल हो गए। दिव्या अमला रस बनाता है, उसमें पीएच कम था। शिवलिंगी बीज, अभिवत्ति कराचूर्ण, तरसदयातु चूर्ण, ये सब फेल हो गए। बंगाल लैब में उसका आंवला जूस फेल हो गया था, और सेना की कैंटीन में ये सब बेचने पर रोक लगा दी गई थी। 2020 में CSC की रिपोर्ट आती है, जिसमें वो बताते हैं कि शहद के नाम पर चीनी का सिरप बेच रहे हैं। यानी जिसको आप नेचुरल शहद समझकर खरीद रहे हैं, उसमें चीनी गाढ़ी करके चीनी का गाढ़ा घोल दिया, यानी सिरप डाल दिया। और पतंजलि सहित 13 और ब्रांड्स की जांच शुरू हुई थी। 2023 में पतंजलि की सोन पापड़ी जो है वो क्वालिटी रिस्क में फेल हो गई थी, और अदालत ने कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर समेत 3 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई थी। सोन पापड़ी तक फर्जी बना रहा है ये। 2023 में उत्तराखंड की सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 पुलर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसमें स्वासारी गोल्ड, स्वासारी गटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेव, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पाउडर, लिक्विडोम और तमाम चीजें थी। इन सब पर बैन लगा दिया था, इन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया था उत्तराखंड सरकार ने। 2024 में पिथौरागढ़ BDR से शहद का सैंपल लिया गया था, उसमें भी सुक्रोज जो है वो 5% से ज्यादा पाया गया था। इसका मतलब उसमें शक्कर का सिरप मिलाया जा रहा था, उस पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा था। जनवरी 2025, इसी साल के जनवरी महीने में उसका जो लाल मिर्च का पाउडर था उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू मिले थे, यानी कि कीटनाशक मिले थे उसमें। आप सोचिए वो कितना जहरीला हो जाएगा। उसके बाद 4 टन बैच को रिकॉला कर दिया गया था कि मार्केट से इसको हटाइए, और रिफंड करने की बात कही गई थी कि जिन लोगों ने खरीदा है उनको रिफंड करो। अक्टूबर 2025 में गोरखपुर में रिफाइंड ऑयल का जो सैंपल था वो FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बिलो पाया गया था। खाद्य विभाग ने नोटिस जारी किया था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 में खाद्य सुरक्षा निरीक्षण जो हुआ था
फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन जो हुआ था उसमें पतंजलि का रिफाइंड तेल और अमूल दही, ये दोनों के दोनों जो हैं वो गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गए थे। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि पतंजलि का जो दिव्य क्रांति मंजन है वो हरे रंग के डोट के साथ बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि वो शाकाहारी प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें मछली का एक अंश मिला है, यानी कि मांसाहारी इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। हलाल हराम पर लोग हल्ला कर रहे हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा है कि पतंजलि के प्रोडक्ट को शाकाहारी बताकर आपको मांसाहारी मंजन बेचा जा रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है कि कोविड के टाइम में दवाई बनाने का दावा कर रहा था, कोर्ट ने नोटिस दी, कोर्ट ने बुलाया, इसने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया, फिर कोर्ट ने 1 करोड़ जुर्माने की चेतावनी दी थी, विज्ञापन बंद कराने का आदेश दिया था और उसके बाद ये कोर्ट में खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा था। अभी हाल में इसने शरबत बनाया था और एक दूसरी कंपनी रूह अफ़ज़ा के शरबत के बारे में घटिया टिप्पणी कर रहा था कि मदरसे में पैसा जाता है, यहां पैसा जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की इसको फटकार लगी थी। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसको इतनी बार कोर्ट से फटकार लगी हो, जिसके प्रोडक्ट इतनी बार जांच में फेल हुए हो, जिसके घी के बारे में कह रही हो सरकार कि उस घी में खाने लायक कुछ नहीं है, वो घी खाने लायक नहीं है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके बावजूद उसको सर पर बिठाया जा रहा है। गोदी मीडिया चैनल उसको बुलाकर उसका इंटरव्यू करते हैं, पॉलिटिकल मामलों पे उसकी राय ली जाती है, उसको बाबा कहा जाता है, वो सेलिब्रिटी बना हुआ घूमता है, इस देश के लोगों को जहर पिलाकर वो सेलिब्रिटी बना हुआ घूमता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म का धंधा करता है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि अगर पतंजलि के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो सावधान रहिए, जरा देख लीजिए वो स्टैंडर्ड पर है कि नहीं। घी के बारे में तो कोर्ट ने बता ही दिया, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कोर्ट में मामला गया उनके बारे में मैंने बता दिया, और ये सब देखने के बाद शंका होनी तो बिल्कुल सहज है कि बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही चौपट तो नहीं है। इतनी सी बात मुझे करनी थी। बाजार में चाहिए तो क्वालिटी देखिए, धर्म नहीं। हिंदू के यहां से खरीदो, मुसलमान के यहां से खरीदो, अरे जिसका सेब आपको अच्छा लगे और सही रेट पे लगे, जिसका आलू अच्छा लगे सही रेट पे लगे, जिसकी शहद आपको अच्छी लगे सही रेट पे लगे, बोल दीजिए। और एक आखिरी बात और करूंगा आपसे, मैं अपने खाने के सारे सामान या तो किसानों से या डेयरी के लोगों से सीधे मंगवाता हूं। मेरे घर में जो घी आता है, हमारे एक मित्र हैं उनके यहां से आता है। जब मुझे जरूरत होती है 10 दिन 15 दिन पहले मैं उनको बोल देता हूं, वो अपनी डेयरी से शुद्ध घी निकलवा कर मेरे घर पहुंचा देते हैं। हल्दी मैं खड़ी खरीदता हूं और पिसवाता हूं, या फिर मैं जाता हूं उड़ीसा का जो स्टोर है दिल्ली में, वहां से खरीदता हूं, क्योंकि कंधमाल की हल्दी बहुत शानदार होती है। मसाले में सीधा जीरा खरीदता हूं, उसको पीस लेता हूं, खड़ा धनिया खरीदता हूं, उसको पीसता हूं, आटा मैं आटा चक्की वाले से खरीदता हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जितना पैकिंग करके, पैकिंग के नाम पर आपको लगता है कि बड़ी अच्छी चीज मिल रही है, आप नहीं जानते हैं कि पैक में आपको क्या खिलाया जा रहा है। धनिया के पाउडर में क्या मिलाया जा रहा है, मिर्च के पाउडर में क्या मिलाया जा रहा है, आप नहीं जानते। जो गेहूं आप बाजार से जो आटा खरीद रहे हैं उसमें कितना कीटनाशक आप नहीं जानते। तो बेहतर हो कि अपने आसपास दूध वाले से, डेयरी वाले से, अपने जानने वालों से और सीधे किसानों से खरीदिए। पैसा उनके पॉकेट में जाए, ये सस्ता सामान किसानों से खरीदते हैं, पैकेजिंग करके आपसे दोगुने दाम में बेचते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता और ऐसे बिजनेसमैन लाभ में हो जाते हैं। सीधे किसान से खरीदिए, सीधे डेयरी से खरीदिए। अपना भी ध्यान रखिए, किसानों का भी ध्यान रखिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धर्म और पैकेजिंग और इस तरह के नाम से मत पड़िए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब खाली कराने और आपको बीमार और बहुत बीमार कर देने की साजिश कर रहे हैं। आप आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।